नमस्कार और एबीसी हिंदी में आप सबका स्वागत। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस में बात करने एक माहिर है और एक्सपर्ट है और बहुत ही काम कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर उमेदुर रत्नू, उनके जो ओरिजिनल प्रोफेशन है जो कि ईएनटी सर्जन है, जयपुर के निवासी है। लेकिन उन्होंने जितना काम किया शरणार्थियों के लिए जो पाकिस्तान से आए थे, स्पेशली जो सीए आने से बहुत बहुत पहले से, और वो इस बात पे बात करेंगे तो शायद एक 2-3 घंटे का टाइम लग जाएगा उसी में। एक ऑथर भी है, किताब लिखते हैं, महाराणास की किताब लिखा उन्होंने, बहुत ही इमोशनल बुक है एक्चुअली अगर देखा जाए। लेकिन हम तो आज से बात करेंगे एक जो क्या कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है आज, वो है बांग्लादेश। डॉक्टर ओमी, एबीसी हिंदी में आपका स्वागत है सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि एक मलयाली चैनल में हिंदी प्रयास किया जा रहा है। बड़ी शुभकामनाएं। और आप मुझे जब बुलाएंगे मैं आऊँगा। बहुत इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थैंक यू सर। डॉक्टर ओमी, अगर आप देखा जाए, क्योंकि हमारे जो फॉर्मेट है 15 मिनट का होता है, तो हम 15 मिनट में ख़त्म करेंगे, लेकिन हम फिर आपके पास आते जाएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो कि आप जैसे लोग एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, जो हत्या हो रही है हिंदुओं की। हमारे यहाँ राहुल गांधी तो चुप है, कम्युनिस्ट वाले थोड़ा बोलते हैं, बीजेपी वाले थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बांग्लादेश के हिंदुओं को आपके जो ओपिनियन में क्या करना चाहिए? है। मेरी ओपिनियन में, अगर जैसे ठाकुर गांव करके एक जगह है वहां पर, तो वहाँ 8 लाख हिंदू हैं। तो मैंने तो उनको ये बोला कि आप अपने आर्म्स वगैरह इकट्ठा करके नाइट विजिल करो। 8 लाख लोगों का नरसंहार करना इतना सरल नहीं है। हाँ लेकिन जी। और भी छोटे-छोटे हैं जहाँ 80 हैं, 800 हैं, 500 हैं। उन सबको तो मेरी एक ही परामर्श है कि निकल जाओ वहाँ से। उस नर्क से निकल के भारत आ जाओ। अब भारत में बीएसएफ को ऑर्डर्स नहीं है, बॉर्डर्स बंद हैं, तो इस गवर्नमेंट से हम चर्चा कर रहे हैं। हम 25 अगस्त को एक बड़ी रैली कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेशी हिंदू भारत आना चाहे, उसके लिए बॉर्डर खोल दिए जाएँ, उसको फैसिलिटेट किया जाए। इंडियन स्टेट ऑब्लिगेटेड है 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार, दैट बांग्लादेश और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को प्रेफरेंशियल सिटीजन दी जाएगी। इट्स अ सॉवरेन डॉक्यूमेंट। हाँ ये जी। गवर्नमेंट किसी पे एहसान नहीं कर रही है इनको यहाँ बुला करके। रहा हिंदू समाज वैसे भी बहुत इन्फेंटाइलाइज्ड है, बच्चों जैसा हो चुका है बॉलीवुड और क्रिकेट देख देख कर। तो हजार तरह के आर्गुमेंट्स देते हैं, वहीं पे सशक्त करेंगे, वहां हथियार दे दो। तुम्हारे बाप का राजा, हथियार दे दोगे? एक दूसरे देश में आर्म्ड इंसर्जेंसी खड़ा करने के लिए 10 से 12 साल का समय चाहिए होता है। आपको अपने इंटेलिजेंस एसेट्स डेवलप करने पड़ते हैं। आपको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। 1000-2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। और ऐसी मूर्खतापूर्ण सजेशंस हिंदू लीडरशिप से भी आते हैं। मैं कल जेएनयू में लेक्चर दे रहा था, वहां पे एक बच्चा पूछता है कि सर ऐसे भागते रहेंगे तो कैसे बचेंगे? मैंने कहा आज 120 करोड़ कैसे बचे हो? हमारे पूर्वज शहरों को छोड़कर गांवों में चले गए थे मुसलमानों से बचने के लिए। तो वहां पर गांव, ये जो गांव बस बनाए हैं इस देश में, इतने सारे गांव कहां से बने? दीज वर हिंदूज हु वर एस्केपिंग द इस्लामिक tyranny। हाँ जी। तो एस्केप, टैक्टिकल रिट्रीट भी वॉर का एक डॉक्ट्राइन है। और 3 करोड़ हिंदू हैं, 2 करोड़ बांग्लादेश में, 1 करोड़ पाकिस्तान में। हम या तो इनको खोने को तैयार रहे, धीरे धीरे। आप देखिए, जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का डिले 2019 से 2024, more than 20,000 families of Hindu Bhils in Pakistan converted to Islam। 20,000 families, close to 1 lakh Hindus have converted to Islam। तो आप ये वॉर तो वैसे भी लूज कर ही रहे हो। ये मूर्खतापूर्ण प्रपोजल्स की, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त करेंगे। क्या सशक्त करोगे तुम यार? तुम्हारे देश में तो तुम सशक्त कर नहीं सकते हिंदुओं को। कश्मीर में कर लिया था क्या सशक्त? ये कैराना, ये मेवात, ये जयपुर का रामगंज, दिल्ली की जहांगीरपुरी, सबसे कहते हैं ब्राह्मण बनिए, मकान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। एक जानवरों के समाज से एक सभ्य समाज कैसे लड़ेगा? कब तक लड़ेगा? जब तक उसकी तैयारी नहीं हो। तो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर अ फाइनल वॉर विद दीज एनिमल्स। एंड इन दैट प्रोसेस दीज 3 करोड़ हिंदूज
can give us a stability of our population in Bharat. हाँ जी। वरना आप इस पूरी सबकॉन्टिनेंटल इक्वेशन में ये 3 करोड़ हिंदू तो फिगर ही नहीं करते। And if सही they are बात है। converted to Islam, that is one enemy more, as Swami Vivekananda used to say, that one Hindu who converts out of Hinduism is one friend less and one enemy more. So we have to be very compassionate and strategic in this कि हम इन हिंदुओं के लिए भारत के बॉर्डर्स खोल दें। तो डॉक्टर ओमी अगर सोचे कि भारत के बॉर्डर्स खोल देंगे, आपने पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उनके साथ काम किया था। मैंने परसों भी पढ़ रहा था कि अटारी से 14 फैमिलीज कुछ भारत देश आए हैं अभी। वो सारे अपने पूरे बोरी बिस्तर लेके आ गए वो लोग। अगर 1 करोड़ बांग्लादेश, एक जो हिंदू है बांग्लादेश में निकल के दो अगर वो करोड़ भारत हिंदू। आए, हाँ वही 1 करोड़ अगर आ जाएंगे, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हूँ, हाँ, अगर 1 करोड़ आ जाएंगे तो आपको लगता है कि एक तो भारत के जो लोग हैं वो तो शायद वेलकम ही करेंगे, क्योंकि जो हिंदू है वो तो कहें हाँ जी हमारे भाई है, इनको लाना चाहिए। अब जैसे कदम नेहरू लियाकत पैक्ट भी है, लीगली क्लियर्ड है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इनको लाना चाहिए, अगर चाहिए तो वो भी कहते हैं। तो सीए अभी काम में आएगा डेफिनेटली, वो तो है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे पॉलिटिशियंस है, जैसे राहुल गांधी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे ममता बनर्जी है, ये ये बंगालियों को, जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को, इनको रहने देंगे भारत देश में? नहीं रहने देंगे ना। तो इस पे वॉर होता है तो हो जाए। अगर एक सिविल वॉर इस देश में होता है तो हो जाना चाहिए। बिकॉज वॉर का ऑप्शन क्या है? स्लेवरी। Do we want slavery for 1 crore Hindus of Bangladesh? Are we going to witness this slaughter sitting impotently in our countries, in our cocoons? I'm not ready for that. And if the Brihat Samaj supports people like us, let there be a war. Let there be a civil war in this country. इससे क्या फर्क पड़ता है? मरने के लिए हिंदुओं को तो नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम इनको नहीं आने देंगे, तो आजमा लो किसकी बाजुओं में कितना दम है। क्योंकि वो तो क्या 70 के बाद तो प्रॉब्लम? मुसलमानों को आने दिए, पूरी तरह आकर बांग्लादेश से होने आने दें, दिए। बच्चों की इज्जतें लुटने दें। आज सुबह 9 साल की बच्ची उठी है, वीडियो है मेरे पास। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी। 21st सेंचुरी में हमारी आंखों के सामने हो रहा है सुरेश भाई, और हम यहां पर पॉलिटिकल निटी-ग्रिटी करेंगे। तो सही कहा आपने, सही कहा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है इन वामपंथियों की, जिसको कि हमें बिल्कुल हीड नहीं करना चाहिए। ब्रिंग इट ऑन। तुमको जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे, देखा जाएगा। तो डरना क्या है? सही कहा तो आपने, सही प्रताप कहा। को समझाने वाले थे ना। प्रताप को कितने समझाने वाले आए थे, मेवाड़ को कितना नुकसान होगा इकोनॉमिकली, आप अकबर के साथ समझौता क्यों नहीं करे? बोले नहीं करूंगा समझौता, नहीं झुकूंगा उसके सामने, उसके दरबार में जाके जिले इलाही जिले सुबानी नहीं करूंगा, उसको चौथ टैक्स नहीं दूंगा, उसको बेटी नहीं दूंगा। देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल्स इन लाइफ, और उस नॉन नेगोशिएबल्स के लिए चाहे इंडियन स्टेट हो चाहे हिंदू समाज हो, अगर इंडियन स्टेट हमारा साथ नहीं देगी तो 120 करोड़ का हिंदू समाज हमारा साथ देगा। ये वो तो सही बात है, सही बात है। डॉक्टर भी वही तो बात कर रहे हैं कि जब इसका जो लीगल एंगल है, जो अगर 1 करोड़ लोग एक साथ आ जाएंगे, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है इनको हाउसिंग करने में, इनको सेटल करने में और इनको सिटीजनशिप दिलाने में। आपको लगता है कि अगर 1 करोड़ ना मानिए 20 लाख लोग भी आ जाएंगे बांग्लादेश से, एक तो इनका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये तो कई मुसलमान तो भाग के नहीं आ रहे भारत में हिंदुओं के वेश में या नाम के साथ। ये जो प्रोसेस लगेगा, तो आपको लगता है कि एक तो बॉर्डर खोल देंगे ठीक है, लेकिन इसका जो आप जैसे लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, इसका प्रोसेस को कैसे चलाएंगे? बहुत पेनफुल होगा सुरेश भाई, बिकॉज इवन जो पाकिस्तानी हिंदूज के साथ हम लोग काम करते हैं, वो हमारे पास में तो इतना पैसा नहीं है, हमारे पास में तो रिसोर्सेज नहीं है कि हम इनको बसा सकें। जो पाकिस्तान के हिंदू आते हैं, हम इनको एक ट्रिकल है 200-400-500 लोगों की आती है। मेघवाल आते हैं तो मेघवालों को दे देते हैं, भील आते हैं तो भीलों को दे देते हैं, ओड राजपूत आते हैं तो ओड राजपूतों को, ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मणों को, राजपूत आते हैं तो राजपूतों को, महेश्वरी आते हैं तो महेश्वरियों को। इस तरह से चलता है हमारा काम। 20 लाख इन्फ्लक्स का आना तो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
इंटरवेंशन के बिना सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो इनको राजस्थान में हमारे पास हजारों लाखों वर्ग जमीन खाली पड़ी है डेजर्ट में, वहां पूरी की पूरी इनकी कॉलोनी और पूरे के पूरे शहर बसाए जा सकते हैं। और भारत सरकार के पास इतना पैसा है, वरना हिंदू समाज से हम पैसा लेकर आएंगे भाई, 2-4 महीने साल भर की तकलीफ होगी। मैं हाँ बिल्कुल जी। मानता हूं कि 20 लाख हिंदू अगर एकदम से आ जाते हैं तो इट विल बी अ बिग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बट देन व्हाट इज द ऑप्शन टू दैट क्राइसिस? मर्डर एंड स्लेवरी। So we would rather go through this crisis than to go through murder and slavery. तो आपके जो It's not a, ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं वही it's not जैसे easy. निमिकेतम है वो जैसे कर सकते हैं, ऐसा वो लोग बहुत क्या सारा करें? इंस्ट्रूमेंट हाँ सुरेश जी। भाई। हाँ जी। वही तो है ना, क्योंकि ये जो करना है, तो आप जैसे लोग ही इसमें बिल्कुल फोरफ्रंट में रहना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे लोग ही ये कर सकते हैं। क्योंकि आप हमको मालूम है कि यहाँ के जो हिंदू समाज हो या इवन भारत सरकार हो, वो तो देखते रह जाएंगे दूर से, लेकिन आपके जैसे लोग, आई थिंक द फर्स्ट अपील हैज टू गो टू द बांग्लादेशी हिंदूज अब कि हम आ लोग जाओ, लीड कर रहे हैं, हम आपका समाज स्वागत हमको करें। सपोर्ट कर रहा है सुरेश भाई। सुरेश भाई, हाँ समाज जी। सपोर्ट कर रहा है। मैं 25 फरवरी को जो रैली कर रहा हूँ उसमें भी हमारे को जो पैसा खर्च होगा वो समाज हमें दे रहा है पैसा। इवेंचुअली हमारी तो सिंगल लाइन मांग है, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। हाँ जी, जरूर। अब वो वही तो होना चाहिए। खुलेगा तो बंगाल किसको जाना पड़ेगा, ममता क्या करेगी, वामपंथी क्या करेंगे, कांग्रेसी क्या करेंगे, वो तो बाद की बात है ना। पहला स्टेप तो हमारे लिए ये है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को एक मैसेज जाए दैट हिंदूज ऑफ भारत केयर फॉर यू, द ग्लोबल हिंदू समाज केयर्स फॉर यू, विच इट इज एनीवे ऑब्लिगेटेड लीगली टू डू। इन हाँ बेचारे जी। निरी हिंदुओं से पूछ करके तो इस देश का बंटवारा नहीं हुआ था ना। हाँ दे जी, आर वो तो है। विक्टिम्स ऑफ मैनिपुलेशन। आपको पता है जिन्ना ने एक हॉस्टेज थ्योरी दी थी? इतने गंदे लोग हैं ये जिहादी। हॉस्टेज थ्योरी बाकायदा जिन्ना का एक प्रपोज डॉक्यूमेंट है कि भारत में चूंकि मुसलमान रहने वाले हैं, पहले से पता था इनको कि ये ट्रांसफर नहीं होगा पॉपुलेशन का, अपन अपना लैंड भी ले लेंगे और मुसलमान भारत में पड़े रहेंगे। लेकिन वो जब फ्रिक्शन होगा हिंदुओं के साथ और हिंदू अगर मुसलमानों को तंग करेंगे भारत में, तो हमें 1-1 करोड़ बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को हॉस्टेज बना के रखना चाहिए। ये लैंग्वेज यूज करता है अपनी सिटीजनरी के लिए जिन्ना। हिंदुओं को बंधक बना के रखा जाएगा ताकि अगर भारत में मुसलमानों को तंग किया जाए तो हम मुसलमानों को मारना शुरू कर दें। अब भारत में तो मुसलमानों को किसी ने तंग किया नहीं, क्योंकि हमारे ईथोस में नहीं है। मैं कितना भी जिहादियों के अगेंस्ट में हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि सड़क पे जाके कॉल दे दूं कि जी दंगे शुरू कर दो। मेरी हमारी हमारे फैब्रिक में ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की संतान है और उसके लिए उसका सम्मान होना चाहिए। जब तक कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न न हो कि भाई ये एंटी नेशनल है, तो फिर उसको भले ही फांसी पे चढ़ा दो। वो हिंदू मुसलमान में से क्या अंतर पड़ता है? लेकिन इन्होंने तो हिंदुओं को मारना जारी रखा। इन्होंने जो अपनी हॉस्टेज पॉपुलेशन की थ्योरी थी उसको पूरा जस्टिफाई करके उसको पूरा का पूरा विंडिकेट किया है। तो इस मानसिकता से आपका सामना है। दिस इज द मेंटेलिटी यू आर फेस्ड विद इन 21st सेंचुरी। ये 6ठी शताब्दी की मानसिकता, हॉस्टेज पॉपुलेशन। और हिंदू उनको लीडरशिप, हाँ जी, हाँ जी। पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, जो समाज की लीडरशिप है, जो कास्ट लीडर्स हैं, वो सबके सब चोर, उचक्के, आत्मा विहीन, इनसेंसिटिव, कॉकरोचेस, कॉकरोच है सबके सब। इनको इनको किसी बच्ची की बेइज्जती का, इज्जत लुटते हुए वीडियो इनको टच नहीं करता। ये हिंदुओं की चिताओं पर रोटियां सेक कर मोटे होने वाले लोग हैं। तो डॉक्टर ले अमी, लेकर इनफैक्ट आप जब बोल रहे थे, हाँ जी, आप जब बोल रहे थे इंसेंसिटिव है, तो मानना पड़ेगा इनको, ये है वो ही अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत में। लेकिन और एक बात मैंने देखा था इस बार, जो कि अलग था पहले से, कि देश में नहीं लेकिन ज़्यादा बाहर, ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूयॉर्क तक, लंदन में भी हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में जो हो रहा था उसको एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको लगता है कि अभी हिंदू, बाहर के हिंदू भी थोड़े क्या, उनका भी एक आइडेंटिटी आ गया कि हम, हमारे साथ भी ये कल हो सकता है? बाहर के हिंदू भारत के हिंदुओं से 1000 गुना ज्यादा जागृत हैं। और हिंदू समाज
सिंहों का समाज है, इट्स अ सोसाइटी ऑफ लायंस। हम इस माफिया को निर्मूल करेंगे। ये देखना आप, मार्क माय वर्ड्स टुडे। ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये हमारी अवेकनिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन सिद्ध होगा। इसलिए जो आप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, कनाडा में जो जागृति देख रहे हैं, वो बहुत शुभ है। और हम जैसे लोग तो देखो 12-15 साल से लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में नरसंहार होगा। अब वो हो रहा किसी है, ने सुन किसी तो ने आपके सुना नहीं सामने आपकी वीडियोस बात। आ रहे हैं। ये 71 में भी हो चुका है, ये 47 में भी हो चुका है। उस वक्त वीडियोस नहीं थे, टीवी नहीं था, विजुअल्स नहीं थे। अब ये विजुअल्स लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो हिंदुओं की आत्मा जाग रही है कि यार, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल जयपुर में मेरे साथ होगा। मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी बच्ची के साथ होगा। तो एक तरह से बांग्लादेश के हिंदू अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी प्रॉपर्टी का कीमत चुकाकर वृहद 120 करोड़ के हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। ये उनका उपकार है हमारे ऊपर। टॉमी, आपने जो शब्द कहे हैं बहुत दिल पे आके लग रहा है एक्चुअली। जो जैसे रूम में बैठ के बात करते हैं आज और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, सोचिए उनका हाल, जो उनके दरवाजे पे कोई खटखटाया है, आई हैव कोई नम्ड माई आके सेल्फ, मैंने अपने आप को नम्ब कर लिया है, अदरवाइज मैं फंक्शन नहीं कर सकता। अगर मैं वही तो अपने है। को फील करने लग जाऊं, मैं अभी यहाँ पर तौलिया लेकर के रोने बैठ जाऊंगा, तो फिर उससे क्या बात होगी? हम वी कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन। करेक्ट, ट्रू। आई हैव नम्ड माई सेल्फ टू द पेन ऑफ हिंदू अब समाज, बिकॉज आई एम एट वॉर। मेरा आज का ट्वीट है, मैंने कहा मुझे कोई न इंडिपेंडेंस की फीलिंग हो रही है। ये एक शरिया कंप्लायंट देश एक शरिया कंप्लायंट संविधान का की स्वतंत्रता मैं तो मनाने को राजी नहीं हूं, क्योंकि वी आर एट वॉर। डॉक्टर ओमी, आप जो कह रहे हैं बहुत बहुत सही सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये कॉन्वर्जेशन जारी रखेंगे, ये बातचीत जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि इसमें और डिटेल आपके साथ जाना पड़ेगा। आज हमारे साथ एबीसी हिंदी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू, बांग्लादेशी थैंक हिंदुओं यू के सो लिए मच। हम प्रार्थना करते हैं, यही हम कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप भाई बस प्रार्थना भारत नहीं आ करें, जाए, काम करें, जागृति करें। भगवान जागृति किस करें कि भगवान ने भारत आ जाए। बोला, किस भगवान ने बोला प्रार्थना करने के लिए, मुझे बताइए। ये एक आपने कहा, अब्राहमिक इंपोर्ट है। हाँ, हम आप आ प्रार्थना नहीं जाइए भारत करते, देश, हम भारत हम देश आ कर्म जाइए। करते हैं। हम कर्म वही करते हैं कर, हिंदू। बहुत जागृति बहुत लाइए, धन्यवाद। समाज को जगाइए। जरूर करेंगे डॉक्टर ओमी। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रत्येक अगले हिंदू हमारे बंधु। बांग्ला में कहते हैं, करेक्ट, बहुत बहुत हमारा शुक्रिया। रक्त, मेरा ब्लड है वो। करेक्ट, ट्रू। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया।